हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंदर सेकंड रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। देखिए, ये जो रिएक्शन है इसके स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट जान लेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन का माइग्रेशन होता है। कार्बन migrates towards electron deficient oxygen। कार्बन कहाँ माइग्रेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की ओर। दूसरी बात, इस रिएक्शन में हम रिएजेंट्स जो यूज करते हैं वो जनरली क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। तो इस रिएक्शन में हम जनरली कीटोन या साइक्लिक कीटोन को यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, मैंने ये कहा कि इस रिएक्शन में हम कीटोन को और साइक्लिक कीटोन को यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। अगर कीटोन और पर एसिड रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बनेगा, एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, और साइक्लिक कीटोन और पर एसिड मिलके लैक्टोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अब जो पर एसिड होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हम यूज कर सकते हैं। ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड हम यूज कर सकते हैं। ये ट्राइफ्लोरो पर एसिडिक एसिड यूज कर सकते हैं। नॉर्मल पर एसिड भी यूज कर सकते हैं आप, एक्सेट्रा। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक कार्बोकैटायन है। इंटरमीडिएट फॉर्म इज कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी कुछ और 2-3 पॉइंट बाकी है, वो भी मैं लिखूंगा। पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं रब करता हूं। ठीक है, चलिए। देखिए, अब मैंने ये कहा था कि कार्बन माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की ओर। तो देखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो इन जनरल जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, वो होता है फिनाइल का। फिर पहले फिनाइल का ज़्यादा होगा, फिर हाइड्रोजन का, और फिर अल्काइल का। अल्काइल में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का। ये ध्यान रखेंगे, इसे भी नोट करेंगे। ठीक है। और एराइल के अंदर तो सबसे पहले पैरा एनिसाइल, टोलाइल, फिनाइल, एक्सेट्रा। इस तरह से ये होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर आपके पास फिनाइल है और हाइड्रोजन है और आपको ध्यान रखना है कि कौन माइग्रेट करेगा, तो इन दोनों में से फिनाइल माइग्रेट करेगा इन जनरल, मैं बता रहा हूं। अब एक और बात, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं फैसिलेट करेंगे बेयर विलीगर रिएक्शन को। फैसिलेट्स बेयर विलीगर रिएक्शन, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। अगर इस तरह से कीटोन है, एल्काइल एराइल कीटोन है, तो माइग्रेशन किसका होगा? एराइल का, क्योंकि एल्काइल और एराइल में से एराइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। तो आपके पास अगर अल्काइल एराइल कीटोन है तो माइग्रेशन of
एराइल टेक्स प्लेस, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ये नोट करेंगे इसे भी। चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म एज वेल एज रिएक्शन देखेंगे। देखिए मेरे पास दिया हुआ है कीटोन और मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं पर एसिड से, जो कि है ट्राइफ्लोरो पर एसिड, ट्राइफ्लोरो पर एसिड। देखिए ये किस तरह से होगा ट्राइफ्लोरो पर एसिड, CF3 C डबल बॉन्ड O O O और ये H। ठीक है, ये इस तरह से होगा। ठीक, अब एसिड है तो एसिड का क्या काम होता है, H+ डोनेट करना। तो ये जो ऑक्सीजन है ये H+ को ग्रैब करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन H+ को ग्रैब करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और इसी पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये यहां से टूट जाएगा। जैसे ही ये टूटेगा तो क्या बनेगा, RCOH R'। देखिए ये एक अपना कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ध्यान रखेंगे जब हमने इसको H+ दिया था तो एलिमिनेट क्या हुआ, CF3CO नेगेटिव, ये एलिमिनेट हुआ था। अब यही जो O नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा। ये इस तरह से जैसे ही ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए RCOH R', फिर क्या था CF3, इस तरह से। ये देखिए अब ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं ये यहां आएगा। जैसे ही ये यहां आएगा, देखिए ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये इस तरफ से इधर आ जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। देखिए ये बाहर चला जाएगा। ठीक, जैसे ही ये बाहर गया तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, C ये बाहर चला गया, O पॉजिटिव R', ये बना। फिर क्या होगा, देखिए ये H+ बाहर चला जाएगा, ये H+ बाहर चला जाएगा, जिससे ये डबल बॉन्ड O पे प्लस चार्ज और ये R', इस तरह से। देखिए अब क्या होगा कि अब क्या होगा, देखिए ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पे माइग्रेशन किसका होगा, ये अल्काइल ग्रुप का। जैसे ही ये माइग्रेट कर जाएगा तो क्या, यहां पे ही मैंने बता दिया, लेकिन जैसे ही ये माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा, ये देखिए आपका एस्टर रेडी हो जाएगा। ये नोट करेंगे आप। ठीक, ओके। इसको बुलाइए ही मत ना नीचे, क्यों जबरदस्ती बुलाना है। ठीक, ओके। इस तरह से नोट कर लीजिए इसे। अब ये जो अल्काइल ग्रुप गया है यहां से, इस अल्काइल ग्रुप के जाने के कारण क्या होता है,
इस अल्काइल ग्रुप के जाने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया जाएगा ऐसे। तो ये आपका बन गया एस्टर। नोट करेंगे इसे। ठीक, यहां पे दिखा लीजिए माइग्रेशन ऑक्सीजन की ओर कि यहां पे दिखा लीजिए बात एक ही है। ठीक है, मैंने यही दिखा दिया माइग्रेशन, अब यहां ना दिखाते हुए यहां दिखा दीजिए। इस तरह से माइग्रेट किया। तो हमने अभी देखा कि बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म क्या होती है। हमने कीटोन लिया और हमें क्या मिला, एस्टर्स मिला। अब हम साइक्लिक कीटोन्स लेंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। देखते हैं, साइक्लिक कीटोन में मैंने कहा था कि लैक्टोन्स बनते हैं। अब वो किस तरह से बनेंगे उसकी भी मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। देखिए, ये है साइक्लिक कीटोन। अब इसी साइक्लिक कीटोन के अंदर मैंने रिएक्शन करवाई पर एसिड की, ट्राइफ्लोरो पर एसिड की रिएक्शन करवाई। अब ये एसिड क्या करेगा, H+ देगा हर बार की तरह, दिया इसने H+। देखिए, ओके। अब जैसे ही इसने H+ दिया तो एलिमिनेट क्या हो गया, CF3, ये ठीक है, ये बाहर निकल गया। और अब क्या होगा, देखिए, इस H+ को इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, O+ को बैलेंस करने के लिए ये इस तरह से जाएगा और क्या बनेगा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये बन जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हुआ है इस पे ये जो नेगेटिव, ये जो निकला है ट्राइफ्लोरो पर एसिड आयन, एसीटेट आयन, ट्राइफ्लोरो पर एसीटेट आयन जो है वो अटैक करेगा यहां पे। जैसे ही ये अटैक करेगा तो देखिए ये बन जाएगा, देखिए जरा। ठीक, अब देखिए ये जो लोन पेयर है ये नीचे आएंगे। जैसे ही ये नीचे आएगा ये सीधा के सीधा यहां से बाहर चला जाएगा। ठीक, जैसे ही ये बाहर गया ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया। अब ये जो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है। अब इसी ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को रिच, इलेक्ट्रॉन रिच बनाने के लिए ये अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बना और इस तरह से। ठीक है, बाद में फिर ये H भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास हमारा कंपाउंड रेडी। ये बना कैप्रोलैक्टम। नोट करेंगे इसे। ठीक है, अब आ जाते हैं, आपने मैकेनिज्म तो समझ ली, अब आ जाते हैं ट्रिक्स की ओर कि हम ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे। मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और आपके सामने बताऊंगा कि उसकी ट्रिक्स क्या होती है बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसमें बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट करवाना है।
पर एसिड दोनों ही कंडीशन में दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, आपको सिंपल से सिंपल ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है। तो आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान रखिए कि क्या है, पीएच, एच और अल्काइल, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। तो देखिए दोनों ही केस में ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा और दो तरह की प्रोडक्ट मेरे सामने आएगी, एक ये एक ये। आप बताइए इसमें से कौन सी मेजर होगी और कौन सी माइनर होगी। तो ये मेजर है और ये माइनर है। क्यों? क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एराइल रिंग का ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्काइल, इसलिए मैंने ऑक्सीजन उसकी और इंसर्ट किया है। तो ट्रिक ये हुई कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा उसकी और ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखते हैं। देखिए पीएच CH3, मैं सारे पहले क्वेश्चंस लिख लेता हूं, फिर CH3 ये दिया है 3 टाइम्स, CH3 ये दिया है आपके पास, यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसे बारी बारी सॉल्व करते हैं। सारे केस में पर एसिड दिए हुए हैं, अब कोई भी पर एसिड दिए रह सकते हैं। पर एसिड है, ठीक। चलिए देखिए, मैंने ही अपने वीडियो के स्टार्टिंग लेक्चर में एक स्टेटमेंट लिखाई थी कि आपके पास अल्काइल एराइल कीटोन हो तो आप एराइल का माइग्रेशन करवाएंगे। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज़्यादा होता है उसकी और ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। अब ये दोनों तो अल्काइल है, अब अल्काइल में भी ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री की ओर आप ऑक्सीजन इंसर्शन करवाएंगे। ये हो गया। या देखिए दोनों सेम ही है, बीच में ही ऑक्सीजन इंसर्शन करवा दीजिए। ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड बन गया। यहां पे देखिए इसके ओर कहाँ ऑक्सीजन इंसर्शन करवाएंगे, इन दोनों के बीच में कि यहां पे, बताइए जरा सोच के। ठीक है, चलिए बताइए। तो ठीक है, जैसे इस तरह की कंडीशन हो तो आप ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए मैं बताता हूं आपको। ठीक, एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये एस्टर होता है। ठीक है, अगर मैं यहां ऑक्सीजन इंसर्ट कर देता, अगर यहां ऑक्सीजन इंसर्ट होता था, फॉर्मूला क्या बनता, ROO, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, इसलिए अब ऑक्सीजन को वहां इंसर्ट कराएंगे। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फैसिलिटेट करते हैं रिएक्शन को, बेयर विलीगर रिएक्शन को। तो ये दोनों ही कीटोन आपस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं, इसलिए उसके बीच में मैंने ऑक्सीजन को इंसर्ट कराया। यहां देख लीजिए
कहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट कराएंगे, ब्रिज हेड की ओर कि इधर। तो ये देखिए, ये है अभी 2 डिग्री कार्बन, लेकिन ये है 3 डिग्री कार्बन, तो आप 3 डिग्री की ओर इंसर्ट करेंगे, आप 3 डिग्री की ओर इंसर्ट करेंगे इस तरह से, ठीक। और ये प्रोडक्ट। अब इधर आ जाइए, इस वाले में कहाँ इंसर्ट करेंगे आप ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे इधर ब्रिज हेड की ओर। ये आपकी प्रोडक्ट बनेगी। नोट करेंगे सारे एग्जांपल्स को। चलिए, अब कभी कभी बेयर विलीगर रिएक्शन में पर एसिड ना देके, कभी कभी बेयर विलीगर रिएक्शन में पर एसिड ना देके H2O2 NaOH भी दे देते हैं। जनरली ये इपॉक्साइड के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे भी ये कभी कभार कुछ कुछ रिएक्शन में हो जाता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको रिएक्शन दी हुई है इस तरह से, ये दिया है आपको C डबल बॉन्ड O। देखिए, इसको देख के लग रहा है ये 2+2 साइक्लो एडिशन है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, 2+2 साइक्लो एडिशन था। तो इस C से ये भी C जुड़ा है, ठीक, इसके बीच में बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड O, सॉरी Cl Cl, ये बनेगा आपका, और यहाँ पे ये। अब जैसे ही ये बन गया आपके पास, तो आपके पास साइक्लिक कीटोन रेडी है, ये वाला साइक्लिक कीटोन रेडी है। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सबसे पहले तो फिर Zn दिया है, इस Zn को बाहर निकालिए। सबसे पहले तो Zn से इस Cl2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ये बन गया साइक्लिक कीटोन, फिर आ गया। अब आपके पास H2O2 NaOH दिया है, तो यहाँ इपोऑक्सीडेशन ना होके ब्रिज की ओर, मतलब ये यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन हो गया है, 1 2 3 5 मेंबर रिंग, इस तरह से आपकी रिंग बन जाएगी, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि दोनों 5 मेंबर रिंग आपस में सिस रहना पसंद करेंगी, दोनों ही रिंग, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब एक और बात, अब इसमें स्टीरियो देखते हैं, बेयर विलीगर रिएक्शन में हम स्टीरियो देखेंगे। एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि जब भी बेयर विलीगर रिएक्शन होगी तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी उसमें रिटेंशन इन कन्फिगुरेशन होता है, या ऐसे कह सकते हैं इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू रिटेंशन इन कन्फिगरेशन। मतलब स्टीरियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियो थी वही प्रोडक्ट की स्टीरियो होगी। देखिए किस तरह से, ये दिया है आपको, और ये एग्जाम्पल इस तरह से दिया है, ठीक। तो आप, ये हमारे पास कीटोन तो रेडी है, आपको सीधा ये पर एसिड दे देंगे। अब ऑक्सीजन के इंसर्ट होने से कोई वेज डैश में थोड़ी ना कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के इंसर्शन से रिटेंशन इन कन्फिगुरेशन होता है, यानी यहाँ पे इस तरह से, और ये Me, ये नोट करेंगे। और भी एग्जाम्पल है, जैसे ये है, यहाँ पे अपन ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे तो ये वेज है तो वेज में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ये। इस तरह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट किया रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर सेकेंड रिएक्शन जो कि है बेयर विलीगर रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।